ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगला गाड़ी रखने से मिलता है दिल को सुकून, किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्यासवाणी के माध्यम से मैं लेके आता हूं व्यक्तित्व विकास के वीडियो। मैंने कहीं पढ़ा था कि सहयोग बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद हर किसी से नहीं करनी चाहिए। ये सेंटेंस पढ़ते ही मेरे मन में विचार आया, क्या वास्तव में सहयोग मदद इतना महंगा हो गया है कि हम किसी से इसकी उम्मीद नहीं करें? दोस्तों, जब इस पे विचार किया तो मैंने जहाँ तक समझा यह है कि जब हम अपने स्वार्थ को सर्वोपरि कर देते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तब सहयोग मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या महंगा हो जाता है। ये दुनिया सहयोग के बिना चल ही नहीं सकती। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है या किसी न किसी को मदद करनी पड़ती है। इसलिए एक दूसरे का सहयोग करना बहुत ही ज़रूरी है और आपसे भी ये सहयोग की उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि किसी का सहयोग करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होती है, बस अच्छे मन की ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों, दूसरों के लिए छोटी छोटी मदद करते रहिए, छोटा छोटा सहयोग करते रहे, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। दोस्तों, एक बार एक बहुत ही दयालु राजा था और बहुत ही प्रजावत्सल था। उसके मस्तिष्क में विचार आया कि मुझे प्रजा की भलाई करनी चाहिए, तो उसने मुनादी करवा दी कि कल सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेरे खजाने को खोला जाएगा और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आएगा उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार मैं कुछ न कुछ दे दूंगा। जैसे ही ये घोषणा पूरे राज्य में हुई, कई लोग वहाँ सुबह ही जल्दी से कतार में लग गए और 9 बजे से ही राजा ने वहाँ के ज़रूरतमंद को बांटना प्रारंभ कर दिया। किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को अशर्फी, किसी को सिक्के। ऐसे करते करते शाम के 5 बजने लगे। एक व्यक्ति रह गया, लेकिन 5 बज गई। 5 बजते ही राजा ने अपना खजाना बंद कर दिया और उस व्यक्ति को कहा कि तुम कल सुबह आ जाना। वह व्यक्ति दिन भर का मायूस, कुछ पाने की इच्छा में वहाँ खड़ा रहा था, लेकिन उसका नंबर नहीं आया। मायूस हो गया। उसने सोचा कि कल सुबह मैं जल्दी ही कतार में लग जाऊंगा, सबसे पहले कतार में लगूंगा। तो वह प्रातःकाल 8 बजे उठ के ही उस कतार में लग गया। वहाँ कोई भी नहीं आया था, सबसे पहला नंबर उसी का था। और धीरे धीरे जैसे ही 9 बजने वाली थी, लोगों की भीड़ लग गई, पीछे बहुत लंबी कतार हो गई। जैसे ही राजा का खजाना खुलने वाला था, उसने अपने जस्ट पीछे वाले व्यक्ति से पूछा कि तुम क्यों लगे हुए कतार में? उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है धन की, राजा से धन की उम्मीद में मैं आया हुआ हूँ। तो उस व्यक्ति ने उस पीछे वाले व्यक्ति को कतार में आगे कर दिया और वो उसके पीछे लग गया। जैसे ही गेट खुला, वह व्यक्ति उसने पीछे वाले से पूछा, तो पीछे वाले ने भी अपनी असमर्थता बताई कि मैं भी बहुत गरीब हूँ, मुझे भी कुछ लेना है। वो उसको आगे करके वो उसके पीछे चला गया और उसने अपने पीछे वाले से पूछा और उसने भी कहा, मैं भी बहुत गरीब हूँ, मैं भी राजा के पास कुछ लेने आया हूँ। तो इस प्रकार करते करते वो कतार में पीछे 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 चला गया और जैसे ही उसका नंबर आया, 5 बज गई और वो खजाना बंद हो गया। उस व्यक्ति ने वापस सोचा कि आज चलो मेरा नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, कल मैं इससे भी पहले आऊँगा। और दोस्तों, वह अगले दिन 3 बजे ही खजाने के गेट के पास आके खड़ा हो गया, सबसे पहले आया। और धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई, कतार लंबी होती गई। और जैसे ही 9 बजे खुलने का समय आया, उसने अपने पीछे वाले से पूछा, कतार में कब से लगे हो? कि मैं भी आज जल्दी आया, लेकिन मेरे से पहले आप लगे हुए थे, मुझे बहुत सख्त आवश्यकता है पैसों की, रुपयों की, राजा जो देगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चलो तुम मेरे आगे आ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे लग जाऊंगा। और जैसे ही वो पीछे गया, पीछे वाले से पूछा, उसने कहा मुझे भी बहुत ज़रूरत है। ऐसे करते करते वो अंत में पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया और जैसे ही उसका नंबर आया, 5 बज गई और खजाने के गेट बंद हो गए। यह देखकर राजा को उस व्यक्ति पे शक हुआ कि ये लेने क्या आता है, लेता कुछ नहीं, अपनी बारी आती है और पीछे चला जाता है और सबसे लास्ट में रह जाता है। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि तुम आते हो, मैं 3 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम आते हो, पीछे ही पीछे चले जाते हो और कुछ लेते भी नहीं हो, फिर यहाँ लाइन में लगने के लिए क्यों आते हो? कि राजा, जो आप काम कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूँ। राजा ने कहा, मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं तो खजाना मेरी जनता में लूटा रहा हूँ, सोना, अशर्फिया, चांदी, सिक्के उनको बांट रहा हूँ। तुम क्या बांट रहे हो? तो महाराज, आपके पास जो चीज़ है आप उसको बांट रहे हो और मेरे पास जो चीज़ है मैं उसको बांट रहा हूँ।
राजा ने कहा मैं समझा नहीं। कि महाराज आपके पास सोना है, चांदी है, 80 रुपया, आप जनता में वो चीज़ बांट रहे हो, मेरे पास बारी है, मेरा नंबर है, वह नंबर मैं लोगों में बांट रहा हूँ। महाराज काम हम एक ही कर रहे हैं, आप भी लोगों का सहयोग कर रहे हो और मैं भी मेरे तरीके से लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, यदि किसी की मदद करनी हो तो जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसे ही हो, हमारे पास अच्छा मन होना चाहिए। हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास जो है वो चीज़ हम लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास एक मुस्कान है, हम लोगों को प्यारी सी मुस्कान दे सकते हैं, हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को आशा की किरण दिखा सकते हैं, किसी के हृदय में उम्मीद का दिया जगा सकते हैं, किसी को हम शाबाशी दे सकते हैं, किसी की हम पीठ थपथपा सकते हैं, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी को धन दे, धन की जरूरत नहीं है, अच्छे मन की जरूरत है। यदि किसी का सहयोग करना है तो मैंने यही पाया कि जो हमारे पास है, ईश्वर ने हमें जो दिया है वो हम बांट सकते हैं। हमारे पास अच्छा मन है वो दे सकते हैं, हमारे पास अच्छे विचार है, हम विचार दे सकते हैं। मेरे पास विचार है और मैंने भी यही सोचा कि मेरे विचारों को व्यक्तित्व निर्माण में आगे बढ़ाऊं, इसलिए व्यासवाणी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आपसे भी हम सहयोग की उम्मीद यही कर रहे हैं। इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक फैलाएं, सबके पास पहुंचाएं और व्यक्तित्व निर्माण के लिए देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।